शांति। दीदी ने अभी अभी बताया कि सिर्फ ये हॉल फुल नहीं है, ऊपर एक और हॉल फुल है भाई बहनों से। ये है त्याग का बल, त्याग तपस्या सेवा का बल। ये हुआ कि जब इतना बड़ा स्थान बना तो जिस दिन बना उस दिन ही वो छोटा पड़ गया। सब दीदी ने बताया कि झाड़ सूख गया था। झाड़ सूख गया अर्थात क्या होता है कि सेवा शुरू हुई, लेकिन ड्रामानुसार कोई परिस्थिति आई जिससे कुछ आत्माओं ने अपना पार्ट चेंज कर दिया। और जब एक और दो और तीन ऐसे एक से दूसरे को देखकर कभी कभी ड्रामा में हम माया से हार खा लेते हैं, तो उसका प्रभाव सेवाओं पर भी पड़ता है। लेकिन फिर से बाप दादा निमित्त बनाता है भाई साहब और दीदियों को, और वो जो झाड़ सूखा हुआ था आज वो झाड़ क्या बन चुका है, इसका हम बाबा को कितना 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 शुक्रिया करें, शुक्रिया करें, शुक्रिया करें, कितना शुक्रिया करें। लेकिन आज वो भी दिन है, जैसे हम आज आए हैं, जैसे बच्चा जन्मता है ना तो बच्चे से मिलने जाते हैं, ऐसे ही आज इस स्थान का जन्म हुआ है। मतलब इस स्थान से बाबा की नई सेवाओं का जन्म हुआ है, और हम सब उस दिन पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो खाली हाथ तो नहीं आ सकते ना हम। खाली हाथ जाएंगे क्या बच्चे से मिलने के लिए? नहीं जा सकते ना। तो सौगात तो लेकर जानी होती है। तो ड्रामा भी देखा, गीत भी सुना, दीदियों की शुभकामनाएं भी सुनी, केक भी काटा, कैंडल भी जलाई। अभी तो एक ही चीज़ बची है सिर्फ कि गिफ्ट देनी है हमें, क्योंकि इसके बाद हम भोजन भी करेंगे। मतलब गिफ्ट के बिना हम कैसे जा सकते हैं आज? तो आप सब ने डिसाइड किया कि आज कौन सी गिफ्ट देनी है? किस किस ने डिसाइड किया आज इस जन्मदिन पर कौन सी गिफ्ट देनी है? हाथ उठाओ, कौन कौन डिसाइड किया गिफ्ट देनी है? अच्छा, डिसाइड किया। सौगात लेकर आए अपने साथ। हम सबको तो पता है ना, बाबा को स्थूल सौगात नहीं चाहिए होती है, बाबा को लिफाफा नहीं चाहिए होता है। बाबा को क्या चाहिए होता है? बाबा को चाहिए होता है उस लिफाफे में एक छोटी सी प्रतिज्ञा की चिट्ठी कि बाबा आज से मैं आत्मा इस झाड़ को और हरा भरा करने के लिए अपने पूरा पुरुषार्थ को और ऊपर उठाऊंगे, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ से ही तो परिवार बनता है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ से वाइब्रेशन बनता है, वातावरण बनता है। उस वातावरण में जो आत्माएं आती हैं उन पर उसका प्रभाव पड़ता है, और वो भी धक से बाबा की बन जाती हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि सेंटर पर आना, मुरली में आना, ये सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि हम सेंटर पर आए, आज ये सेंटर बना, लेकिन इस सेंटर की शोभा कोई मकान के साइज़ में थोड़ी होती है। मकान तो बहुत बड़ा बना, वो तो बहुत सुंदर। जिन जिन आत्माओं ने उसमें तन मन धन लगाया उनका तो भाग्य भी बन गया है ना। कुछ महीने पहले, एक पिछले महीने था शायद, मुरली में बाबा ने कहा कि कई बच्चे सोचते हैं कि बाबा आज अगर हमने सेवा की, अपनी ज़मीन दी, मकान बनाया, और अगर अगले महीने सृष्टि परिवर्तन हो गई तो फिर हमारा तो कुछ भी नहीं लगा जो हमने किया। तो बाबा ने उस मुरली में कहा, जिस क्षण आपने बाबा के कार्य में वो सफल किया,
अगर अगले क्षण भी सृष्टि परिवर्तन हो जाए तो भी आपका भाग्य जमा हो गया, क्योंकि किसके लिए किया? तो परमात्म कार्य के लिए किया। तो तन मन धन सफल किया, मकान बना, इतना बड़ा विशाल बना, लेकिन मकान की शोभा जो आँखों से दिखाई दे रहा है उसमें नहीं है। मकान की शोभा अब इसमें है कि हम सब बाबा के बच्चे इस मकान का कैसे उपयोग करते हैं और इस मकान के द्वारा अपनी स्थिति, अनेकों की स्थिति और बाबा की सेवाओं को कैसे ऊपर लेकर जाते हैं। तो कौन कौन वो एक संकल्प आज करने के लिए रेडी है? क्या संकल्प करने के लिए रेडी? कभी कभी कुछ एक स्थानों पर, बहुत कम होता है लेकिन कुछ एक स्थानों पर होता है कि भवन बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन उन भवनों का जितना उपयोग होना चाहिए कभी कभी वो नहीं होता है। बहुत कम होता है पर होता है ऐसा भी। लेकिन उसका बोझ किस पर चढ़ता है? किस पर चढ़ेगा बोझ? बताओ, किस पर चढ़ेगा बोझ? बहुत आसान है। किस पर चढ़ेगा बोझ? अगर आज बाबा ने हमें गिफ्ट दी लेकिन हमने उस गिफ्ट को उठाकर साइड पे रख दिया, उसको यूज़ नहीं किया और उसको औरों तक नहीं पहुंचाया, तो उसके ज़िम्मेवार कौन हो जाएगा? फिर हम हो जाएंगे ना। तो इसलिए हमने त्याग की कहानियाँ सुनी, वो इतिहास है इस यज्ञ का। इस यज्ञ का इतिहास बहुत सारे त्याग पर टिका है। ये अलग बात है कि जब बाबा, मम्मा, दादियाँ, दीदियाँ वो त्याग कर रहे थे, उनको त्याग फील नहीं हो रहा था। आज हम उसको त्याग कहते हैं, लेकिन उनको वो त्याग नहीं फील हुआ, क्योंकि वो तो बाबा के प्यार में, मौज में वो कर रहे थे। लेकिन बाबा ने मुरली में हमेशा ये अंडरलाइन किया है कि बच्चे, त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता है ना? त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता है, तपस्या के बिना सेवा नहीं होती है। तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को से एक साक्षात्कार हुआ। अपने आप को चेक करो, किस में हिम्मत है ये करने की। ब्रह्मा बाबा को एक साक्षात्कार हुआ और बाबा ने एक झट से अपना बिजनेस जो था वो पूरा पार्टनर के साथ वाइंड अप कर दिया। हमारे में ताकत है इतना करने की कि एक साक्षात्कार हो और सारा धन पार्टनर के साथ डिवाइड कर दिया, बिजनेस छोड़ दिया। फिर बाबा को शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने सारा धन 8 बहनों की ट्रस्ट बनाकर उनको सौंप दिया। किसके पास आज हमारे पास ये हिम्मत है? कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, कुछ भी अपने लौकिक परिवार के लिए नहीं रखा, अपना सब कुछ 8 बहनों की ट्रस्ट बनाकर सफल कर दिया। आपको पता है उस धन में जो वो पहला धन था जिससे यज्ञ शुरू हुआ है, उस धन में कितना त्याग था, कितना तप था, जो उस धन के आधार से ही यज्ञ का हर मकान बना है। वो धन, जो पहला धन यज्ञ के अंदर लगा, उससे ही तो आज इतने बड़े 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 मकान बन गए। अगर ब्रह्मा बाबा ने वो धन नहीं उस समय अर्पित किया होता, आज ना यज्ञ होता, ना भवन बनते, ना सेंटर बनते, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ना आप और मैं यहाँ होते। तो इसीलिए ये त्याग पर हुआ। लेकिन ब्रह्मा बाबा को वो त्याग नहीं लगा, ब्रह्मा बाबा को वो अपना भाग्य लगा। हम उसको त्याग कहते हैं। बाबा ने कहा ये तो मेरा भाग्य है जो परमात्म कार्य में मुझे कुछ इतना कणा दाना करने का भाग्य मिला है। फिर हमारी दादियाँ ऐसे घरों से आई
जहाँ गलीचों पर चलते थे, मतलब रेड कारपेट, ऐसे घरों से आई थी। लेकिन यज्ञ की शुरुआत में हम सबको पता है ना, कुछ भी ऐसा यज्ञ महान कार्य शुरू होता है तो फिर बातें तो आती हैं। और वो पवित्रता जो इस यज्ञ की नींव है, इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पिछले संडे की मुरली बाबा ने क्या कहा? पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, रूहानियत इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। उस पवित्रता पर जब बातें उठी तो हमारी दादियों ने क्या क्या नहीं सहन किया। आप सिर्फ कहानी पढ़ेंगे भी ना सिर्फ, तो आपको लगेगा हमारे में तो हिम्मत नहीं है इतना सहन करने की। लेकिन उनको भी वो त्याग नहीं लगा, क्योंकि वो बाबा के प्यार में, वो नशे में उस सीन को ऐसे ही पार कर लिया। अगर आप दादियों की कहानियाँ पढ़ेंगे या सुनेंगे, किसी को कमरों में बंद किया गया, किसी को तो चेन लगा के 3-3, 4-4 दिन कमरों में बंद किया गया, किसी के ऊपर झाड़ फूंक किया गया, किसी को खाने को न दिया गया। मतलब ये तो सुनने में एक लाइन लगती है, लेकिन जो हुआ वो तो बहुत कुछ हुआ। तो वो दादियों का त्याग, अगर दादियों ने वो त्याग न किया होता तो यज्ञ बनता ही नहीं, संस्था बनती नहीं, आज आप और मैं फिर ना होते। फिर उसके बाद बाबा सबको लेकर मधुबन आए। जगह बदली, मौसम बदला, परिस्थितियाँ बदली, और वो समय आया जो बाबा ने धन, वो ट्रस्ट बनाया, वो धन भी धीरे धीरे क्या होने लगा? 300 भाई बहनों की परवरिश करते करते वो धन भी धीरे धीरे ख़त्म होने पर आया। अगर हम इस समय वो सीन देखें, हम कहते धन कैसे ख़त्म हो गया, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, इस ड्रामा में हर सीन जो होती है ना, वो एक बहुत ब्यूटीफुल सीन के कारण ही होती है। अगर वो धन ख़त्म ना होता तो दादियों को बाबा नहीं कहता कि अभी चलो हटो यहाँ से, मधुबन से चलो और अलग अलग शहर में सेवा करने जाओ, सब वहीं रहते। और अगर वो शहरों में जाते ना, फिर आप और मैं यहाँ आते ना, फिर वो बाबा ने सबको 2-2 शहरों में भेज दिया। बाबा ने कहा सेवा करो अभी सब जगह जाकर। हम 1 सेकंड के लिए अभी सोचें, अगर आज यहाँ से दीदी आपको कहे कि चलो 2 बहनें आप खड़े हो जाओ, और एक शहर है, एक गांव है जहाँ कोई सेंटर नहीं है, कुछ नहीं खुला, कुछ नहीं, चलो वहाँ जाओ और सेवा करो और सेंटर बनाओ, जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हम कहेंगे दीदी कहाँ जाना है, कैसे वहाँ करेंगे, कहाँ हम रहेंगे, क्या करेंगे? जो भी अब के समय जब इतने सारे साधन हैं, वो तो वो समय था जहाँ यज्ञ को जिस तरह से अब सम्मान और स्वीकार मिलता है, तो वो वाला समय भी नहीं था। दादियाँ बताती हैं कि हमें ये भी नहीं पता था कि सिक्के कौन से चल रहे हैं देश के अंदर, कौन सी करेंसी चल रही है देश के अंदर, वो भी नहीं पता था, क्योंकि 14 साल तो भट्टी के अंदर रहे, फिर आकर मधुबन रहे, पैसे खर्च करके तो कुछ खरीदा ही नहीं था मार्केट से इतने सालों से, उनको ये भी नहीं पता था। तो एक दादी जी सुनाती हैं कि टांगे में बैठे, टांगे वाले ने कहा इतने पैसे चाहिए। हमारे पास जो सिक्के थे हम देख रहे थे कौन सा सिक्का बड़ा है कौन सा छोटा है, शायद वो बड़ा वाला ही वो मांग रहा होगा, बस वो दे दिया। जब कुछ ना आता हो, भाषा भी नहीं आती थी, और फिर बाबा कहे जाओ 2 जने जाओ तुम इस शहर में जाके सेवा करो। कोई मंदिर में रहा, कोई आश्रम में रहा, कोई धर्मशाला में रहा, कितनी ऑपोजिशन सहन किए, फिर एक कमरा, एक मकान। आपको पता है उस समय पर जो मकान किराए पर भी दिया करते थे ना, वो 1-1 महीने के बाद उनको खाली करने के लिए बोल देते थे, खाली करो अभी, क्योंकि फिर कोई ना कोई नाराज़ हो जाता था पवित्रता की धारणा पर, फिर कोई ना कोई शिकायत कर देता था। तो वो जिसका मकान होता था वो 1-1 महीने में खाली करवाते थे।
अगर दादियाँ उस समय वो त्याग न करती और मधुबन वापस आ जाती और कहते बाबा ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, फिर आप और मैं नहीं होते, आज नहीं होते ना। तो हर स्टेप पर यज्ञ के इतिहास में बहुत बहुत त्याग है। वो नहीं है जो आज हमें दिखाई देता है, जहाँ बड़े बड़े स्थान हैं, बड़े बड़े मकान हैं। फिर जैसे दीदी ने सुनाया, ये तो कोई इतिहास भी नहीं, अभी अभी कुछ सालों पहलों की बात होगी कि आए, इतना छोटा सा कमरा, 4 लोगों के लिए बैठने के लिए क्लासरूम, बाथरूम भी कैसा। पिछली बार जब मैं इनके साथ पता नहीं कौन सी जगह पर थी, आपने तब कहा ये हमारा पहला सेंटर था, और फिर थोड़ी दूर आगे जाकर कहा ये बाथरूम यहाँ था। मैं तब से मेरे अंदर वो चित्र फिट हुआ है, मतलब रहना एक जगह है और फिर 200 मीटर चल के बाथरूम जाना है। ऐसे बहनें रही है हमारे लिए, ऐसे त्याग किए हैं हमारे लिए। तो इस त्याग का रिटर्न हम कैसे देंगे? इस संडे की मुरली है रिटर्न शब्द पर। तो बाबा ने रिटर्न शब्द के 2 अर्थ दिए हैं। एक बाबा ने कहा बाबा ने जो दिया उसका रिटर्न करे बाप समान बनकर, और दूसरा समय आया है घर रिटर्न होने का, वापस जाने का। तो संडे की मुरली बहुत ध्यान से सुननी है, रिटर्न कैसे करना है। अब हम तो आ गए, बड़े बड़े भवनों के समय पर आ गए, आराम से कुर्सियों पर बैठते हैं आजकल, तो हमें नीचे भी नहीं बैठना पड़ता। तो हम तो बहुत ही ज़्यादा आराम के समय पर आए हैं। हम ऐसे समय पर आए हैं जहाँ बाहर सम्मान है, वाहवाही है, ऐसे समय पर आए हैं। अब हम कौन सा त्याग करेंगे जिससे हमारा भाग्य बनेगा? हमें भी कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग करे तो भाग्य हमारा भी नहीं बनेगा फिर। तो हम कौन सा त्याग करेंगे जो हमारा भाग्य बनेगा? करना है कुछ त्याग या नहीं करना? करना है कि नहीं करना? क्या करना है? कौन कौन रेडी है त्याग करने के लिए? अच्छा, क्या त्याग करने के लिए रेडी है ये बताओ? क्या त्याग करने के लिए रेडी है? एक बार फिर से हाथ उठाओ, कौन कौन त्याग करेंगे? देख ले पहले कौन कौन रेडी है त्याग। अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छे से। चलो फोटो खींचो भैया। अरे हाथ ऊपर रखो, ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं। फोटो कौन खींच रहेगा? फोटो खींच रहे। आजकल हम त्याग की बजाय, तपस्या की बजाय कई कई बातों में अलबेले होते जा रहे हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे, है ना? आजकल तो हम इतना भी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं कि सुबह उठकर सेंटर तक मुरली क्लास आ जाएं हर रोज़। उसमें भी हमारे पास बहानों की लिस्ट है लंबी चौड़ी। दीदी आपको क्या पता हमारे घर में क्या है, दीदी आपको क्या पता क्या करना पड़ता है। तो दीदी ने क्या करना है पता करके कि घर में क्या हो रहा है? ये बहाने हम किसको सुनाते हैं? और वो बहानों से क्या होने वाला है? किसका भाग्य अफेक्ट होने वाला है? किसका होने वाला है? हमारा होने वाला है। वो तो त्याग भी नहीं है उसमें कुछ भी। हाँ, थोड़ा सा अपनी जीवन शैली में हमें सेट करना पड़ता है सुबह 1 घंटा आना, लेकिन उस 1 घंटे आए के बिना हमारा भाग्य तो नहीं बनता इस ईश्वरीय जीवन का। तो आज अपने आप से ये पूछना, ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ त्याग किया, नाम मान शान भी त्याग कर दिया। ब्रह्मा बाबा के ज्ञान से पहले कितना नाम मान शान था, सब खत्म हो गया, सब कुछ त्याग दिया। फिर दादियों ने त्याग किया, फिर दीदियों ने त्याग किया। क्या मैं आत्मा इतना सा कर सकती हूँ कि अपने घर से रोज़ सुबह 1 घंटे के लिए मुरली क्लास आ जाऊँ? इतना कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? आपने जवाब देना है, हाँ या ना? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? गुरुवार गुरुवार नहीं,
गुरुवार गुरुवार नहीं आना है, संडे संडे नहीं आना है। कौन से दिन आना है? कौन से दिन आना है? हर रोज़ आना है। ये जो माया का नया रूप है ना, घर बैठकर मुरली सुनना। दीदी हम रोज़ सुनते हैं, मुरली बोलते हैं सेंटर पर आकर दीदियों को, दीदी को भी खुश करते हैं। दीदी आप फिक्र मत करो, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हम रोज़ मुरली सुनते हैं। कई भाई बहनें तो कहते हैं हम 5 बार मुरली सुनते हैं रोज़ फ़ोन से। 5 बार मुरली सुनने की ज़रूरत नहीं है। जितना समय घर पर 5 बार सुनने में लगाते हैं ना, उससे ज़रा छोड़कर 1 बार सेंटर पर आ जाओ। उस सेंटर के वायुमंडल में आकर जब तक मुरली नहीं सुनेंगे, तब तक स्थिति जहाँ जानी है वहाँ पहुँचनी नहीं वाली है। त्याग तो कर नहीं रहे, लेकिन जो नियम मर्यादा है उसमें भी अलबेलेपन हो रहा है। तो भविष्य क्या? आज ये गिफ्ट दो। आज सुबह जो नए मेहमान आए थे, उन्होंने कई छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ों में भी आज प्रतिज्ञा की है। आज नीचे हम एक प्रतिज्ञा आज करते हैं कि 1 जनवरी तक हम रोज़ सुबह मुरली क्लास आएंगे। 50 दिन सिर्फ हम 1 जनवरी तक रोज़ सुबह मुरली क्लास आएंगे। ये गिफ्ट कौन देने के लिए रेडी है आज इस भवन को? अच्छे से, थोड़ा सा और अच्छे से, और जो नीचे बैठे हैं वो अच्छे से, और बाकी क्या करने वाले हैं? कौन कौन नहीं आने के लिए तैयार रोज़ मुरली क्लास के लिए? कौन कौन घर पे मुरली सुनते हैं वो हाथ उठाओ। हाथ उठाओ जो जो घर पे मुरली सुनते हैं। घर पर मुरली उनको सुननी चाहिए जिनका घर का वायुमंडल सेंटर से ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज़्यादा उसके अंदर वो शक्तिशाली वाइब्रेशन है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, मुरली सुनने की चीज़ नहीं है कि सुन ली, पॉइंट्स रट गए। कई बाबा के बच्चों को सारे पॉइंट्स याद हो जाते हैं और टेस्ट भी देते हैं तो फर्स्ट आ जाते हैं उसके अंदर। मुरली साइंस नहीं है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके याद रखने हैं। मुरली एक वाइब्रेशन है, मुरली एक स्थिति है, मुरली एक धारणा है, मुरली एक शक्ति है। वो तभी हमारे अंदर कूट कूट के भरेगी अगर हम उसको उस विधि से सुनेंगे जिस विधि से बाबा ने हमें सिखाया है। क्या हमने एक बार रुक के सोचा बाबा को इतने सेंटर बनवाने की ज़रूरत क्या है? अगर घर पे ही सुननी है मुरली, अगर घर पे ही सुनकर हो जाने वाला होता तो बाबा इतने सारे सेंटर और इतने सारे भाई बहनों को सरेंडर नहीं कराना था। अगर बाबा ने हर शहर, हर गांव और हर शहर में भी हर 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर सेंटर खोले हैं, इसका मतलब है कि सेंटर आए बिना वो हो नहीं सकता जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो इसलिए आज सिर्फ ये गिफ्ट दीजिए, और जीवन भर के लिए भी नहीं, सिर्फ 50 दिन, क्योंकि कम से कम सृष्टि परिवर्तन से पहले हमने करके तो देख लिया हो एक बार कि रोज़ आने से फ़ायदा कितना होता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हमने करके ही नहीं देखा कुछ चेंज हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने करके ही नहीं देखा था। थोड़े दिन पहले मैं अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे एक बहन से मिली। कहा 7 साल पहले प्रदर्शनी देखकर ज्ञान में आई, सेंटर आना शुरू किया। कहती 4 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। मैंने कहा नहीं, आप 7 साल पहले आए तो आप 7 साल से ज्ञान में चल रहे हो। तो कहती नहीं, पहले 3 साल मैं सिर्फ गुरुवार और रविवार को ही सेंटर जाती थी। मैंने कहा हाँ, बट वो भी ज्ञान में ही गिना जाता है, आप 7 साल से ज्ञान में हो।
तो मुझे कहती है कुछ नहीं, 3 साल तो कुछ नहीं समझ में आया, जब रोज़ जाने लगी तब ही मुझे ज्ञान समझ में आया है। तो मैं अपने आप को यही कहती हूँ कि मैं 4 साल से ज्ञान में हूँ। अगर उसने वो प्रयोग करके न देखा होता और पूरा संगम युग 2 दिन ही आ रही होती तो उसको पता भी ना होता कि रोज़ आने का फ़ायदा होता क्या है। तो हर एक को एक बार सिर्फ करके देखना है। हम में से कई भाई बहनें वो हैं जो कोविड से पहले आया करते थे। कोई ऐसा है कोविड से पहले आया करते थे, कोविड ने सिखा दिया कि भाई क्या रोज़ रोज़ सुबह उठकर जाते हो तैयार होकर, घर पे भी मुरली सुनी जा सकती है। ऐसे भी कोई है कोविड से पहले आते थे और कोविड के बाद घर में बैठ के सुनते, वो हाथ उठाओ अपना। हाँ, तो विशेष दिन, विशेष निर्णय, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष सौगात। आज कौन कौन ने अपने मेहमान, परिवार, दोस्तों को बुलाया था आज सुबह के प्रोग्राम में? निमंत्रण दिया था? अच्छा, आज छोटी सी सेवा और करना, दिन में आज उनको फिर से फ़ोन करना और उनको कल का निमंत्रण देना। प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है, प्रोग्राम अब शुरू हुआ है। शुरू हुआ है ना अब तो प्रोग्राम। हाँ, तो आज शाम को उनको फ़ोन करना, सुबह आने के लिए शुक्रिया करना और उनको अच्छे से प्यार से प्रेरित करना ताकि वो कल से सेंटर पर ज़रूर आएँ। फिर 7 दिन उनका ध्यान रखना कि वो आते रहें, उनको कैसा लग रहा है, उनके मन में कोई प्रश्न तो नहीं है, दीदी से मिलवाना है, कुछ भी ऐसा करना है। फिर जब वो 7 दिन कोर्स कर लेंगे तो 8वें दिन उनको क्या बोला जाएगा, अब क्या करना है? अब उनको बोला जाएगा कि मुरली रोज़ आना है। फिर वो आपसे पूछेंगे मुरली रोज़ जाना होता है क्लास? तो आप बोलोगे हाँ हाँ मुरली तो रोज़ जाना होता है क्लास। तो फिर वो पूछेंगे आप आते हो रोज़? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे आपको? फिर आप क्या बोलेंगे उनको? आप बोलेंगे नहीं हम तो घर बैठते हैं लेकिन आप ज़रूर जाना। ऐसे करेंगे? जब वो आएंगे तो संगठन का वायुमंडल और ये वाइब्रेशन ही उनको लाने का निमित्त बनेगा। आपको पता है जब नए भाई बहनें सेंटर पर आते हैं, दीदियों को देखते हैं तो वो अपने आप को दीदियों के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं। वो कहते हैं हाँ ये तो सेंटर पे आश्रम में रहने वाली दीदियाँ ना, हम तो गृहस्थी है, हम कैसे चलेंगे ये सारा जीवन में। लेकिन जब वो सेंटर पर आकर अपने जैसे लोगों को देखते हैं, कहते हैं अच्छा आप भी रोज़ आते हो, अच्छा आप भी आते हो, आप भी आते हो, तो आपको देखकर वो आएंगे, आपको देखकर वो मर्यादाओं पर चलेंगे, आपको देखकर वो बाबा का हाथ पकड़ेंगे। लेकिन आप ही अगर उस दिन नहीं आए हुए होंगे तो वो भी शायद बाबा का हाथ नहीं पकड़ेंगे। इसके निमित्त कौन बन जाएगा? इसलिए बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं मुरली में आना सेवा है। क्या है? मुरली में आना सेवा है। हम सबको सेवा करना अच्छा लगता है ना, तो मुरली में आना सेवा है। 3 सेवा होती है मुरली में आने से, 4 एक्चुअली। मुरली में आने से सबसे पहली सेवा स्व की होती है कि मेरी स्थिति ऊपर जाती है। दूसरा, मुरली में आने से सेवा ये होती है कि सेंटर के क्लासरूम का वायुमंडल बनता है। बाबा के रूम में हम बैठते हैं तो बाबा के कमरे का वाइब्रेशन बनता है। तीसरा, हमें देखकर दूसरे भाई बहनें जो बाबा के बच्चे हैं वो भी मुरली क्लास में आना शुरू कर देते हैं। और चौथा, जो नए आते हैं वो हम सबको देखकर आकर प्रेरित हो जाते हैं। और 5वां जो सबसे ज़रूरी है इस समय परिवार के लिए, हम जब सेंटर पर आते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति, वो वाइब्रेशन सेंटर की भरती है जो हमारे से घर जाती है और घर जाकर वो हमारे परिवार को भी बाबा से जोड़ने के निमित्त बनती है। जब हम सेंटर पर नहीं आएंगे तो हमारे ऊपर लौकिक का रंग लगना शुरू हो जाएगा। लौकिक दुनिया में रहना और लौकिकता के परिवार में रहना, तो हमारे ऊपर उसका वाइब्रेशन का असर पड़ता है। हमें अपनी स्थिति में नीचे जाना है या हमें उन सबको ऊपर लेकर आना है? क्या करना है? सबको ऊपर लेकर आना है। अगला साल सृष्टि पर और बातें लेकर आएगा, दुनिया कह रही है ऐसा। तो उस समय के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं कि बच्चे आपको अपनी स्थिति को इतना ऊंचा उठाना है
कि खुद का कल्याण करना है, लेकिन विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि देनी है। देनी है नहीं देनी है? तो घर बैठे ये हो पाएगा? लगता है हो पाएगा? नहीं। तो आज बाबा ने गिफ्ट दिया, रिटर्न में बाबा को अपना अलबेलापन सौगात के रूप में देते हैं कि बाबा बस बहुत अलबेलापन हुआ, ना मैं आगे बढ़ा ना घर में कोई और आगे बढ़ा। किस किस में परिवार के लोग ज्ञान में नहीं है अभी तक? वो हाथ उठाओ। नहीं है ना? आप सिर्फ करके देखो कि आप आओ और आप देखो उनके ऊपर कैसे असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ हमको ज़रूर करनी है अगर हमें अपनी स्थिति को ऊपर लेकर जाना है। सुबह मुरली सुने जहाँ तक हो सके, और सेंटर पर आकर संगठन की शक्ति में सुने। जो घर पे सुनते हैं उनको फ़र्क लगता है? घर पे सुनने का और सेंटर पर आने का फ़र्क पता चलता है? लगता है? किस किस को फ़र्क लगता है? तो फ़र्क लगता है फिर भी नहीं आना चाहते। आज अपना जो बहाना है ना, बहाना मतलब कारण, बहाना मतलब झूठ नहीं होता, बहाना मतलब वो एक कारण होता है। लेकिन सामने भगवान बैठा है जिसने वायदा किया है, हिम्मत का एक कदम तुम उठाओ, मैं। आज दीदी ने क्या बोला? एक हाँ जी बोला, आज ये मकान बना है उस हाँ जी की वजह से। तो वो होता है हिम्मत का एक कदम उठाना, 1000 कदम भगवान पदम कदम बाबा हमें मदद करते हैं। ये किसका अनुभव है ऐसा कि किसी भी चीज़ में आपने हिम्मत का एक कदम उठाया और आपको बहुत मदद मिली बाबा की? अच्छा, किस किस के घर में वो पोस्टर लिखा पड़ा हुआ है, चिंता मत करो मैं बैठा हूँ? अच्छा, मतलब सब राइट है ना? और किस किस को अनुभव है कि बाबा मदद करता है हर परिस्थिति में? अच्छा, मतलब वो हर चीज़ में मदद करता है, लेकिन मुझे सुबह मुरली क्लास आने में वो मदद नहीं करेगा अगर मैंने हिम्मत के कदम किया। आप सिर्फ एक चीज़ आज सोचो, कल अगर आपका बच्चा या आपका परिवार का कोई भी सदस्य कहे मुझे मुरली क्लास जाना है, आप उसके लिए क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे? मुझे याद है पहले तो मैं मुरली क्लास जाती नहीं थी। फिर जिस दिन मेरी मम्मी कहती थी कल जाना है कल जाना है, मैं कहा हाँ सुबह देखेंगे, अभी से मत बोलना शुरू करो, कल बात करेंगे सुबह। उस सुबह से मेरा हर काम करने के लिए तैयार हो जाती थी। कहती तू कुछ नहीं कर, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं कर, तू बस मुरली चल, मैं सारे तेरे काम कर दूँगी बस। एक लौकिक माता पिता भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसका बच्चा मुरली क्लास चला जाए। तो भगवान तो क्या ही कर देगा अगर हम मुरली क्लास आना चाहेंगे। हम कौन से बहाने के लिए घर पर बैठते हैं? घर में बातें होती हैं, परिवार होता है, कुछ परिवार वाले बंधन भी डालते हैं, परिस्थितियां होती हैं, लेकिन इसी में तो बाबा की मदद का अनुभव करना है ना। हिम्मत का एक कदम उसी में तो रखना है। तो इसलिए एक चीज़ आज पक्की करो ताकि इस शहर की सेवाएं और आगे तो बढ़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी जर्नी और आगे बढ़े। करना है नहीं करना? करना है। और एक पुरुषार्थ हमें विशेष करना है जो बाबा हर संडे की मुरली में हमें बार बार रिपीट करवा रहे हैं। 2 चीज़ें करवाते हैं। एक, बच्चे ड्रिल ज़रूर करनी है। कर रहे हैं बाबा हर संडे की मुरली में कहते हैं बच्चे ड्रिल। पिछले संडे का बच्चे ये एक्सरसाइज है, ये रोज़ करनी है, दिन में बार बार करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है दिन में बार बार? कौन सी एक्सरसाइज दिन में बार बार करनी है? 1 सेकंड में मैं आत्मा परम धाम और कर्म करते हुए फरिश्ता लाइट स्वरूप शरीर। ये बार बार क्यों बाबा करने के लिए कहते हैं? क्योंकि हमारे आसपास का वायुमंडल नीचे 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 जा रहा है। अगर हम उसी में ऐसे रहेंगे ना, उसका प्रभाव हम पर पड़ता जाएगा। लेकिन अगर हम हर घंटे में बार बार ऊपर जाएंगे 1 मिनट के लिए, तो हमारा वाइब्रेशन यहाँ से क्या होगा? ऊपर उठेगा। और हर घंटे अगर ऊपर उठेगा तो कल सुबह जब अमृत वेला उठेंगे तो ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे ना? किस किस को सुबह योग में मुश्किल होती है? हाँ, सच्ची सच्ची हाथ उठाओ। ऊपर जाने बैठते हैं, नीचे इधर उधर ही घूमते रहते हैं काफ़ी देर। सच्ची सच्ची नहीं हाथ उठा रहे। बाकी उठते हैं या उठते भी नहीं सुबह? कौन कौन सुबह उठ रहा है अमृत वेला? वेरी गुड। कौन कौन पूरा टाइम 1 घंटा परम धाम में बैठ लेता है? 1 घंटा?
तो बाबा कहते हैं परम धाम में जाकर स्थित होने के लिए सारा दिन में बार बार 1 मिनट के लिए भी परम धाम ज़रूर जाना है। आज ये करें, अपने फ़ोन पे ट्रैफिक कंट्रोल लगा दें और हर घंटे ऊपर जाएं, ड्रिल करें जो बाबा कह रहे हैं ना बार बार हमें। और दूसरी चीज़ जो बाबा ने 18 अक्टूबर की मुरली में कही, अव्यक्त बाप दादा मिलन का पहला मुरली, बाबा ने कहा रात को सोने से पहले सारा दिन में कुछ भी बात हुई हो वो बाबा को समर्पित करके योग करके मन को हल्का करके सोएंगे तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। बहुत बड़ी बात है कि रात को सोने से पहले ज़रूर मुरली करनी है और योग करना है। मतलब बाबा के रूम में बैठो, बाबा का जो कोना आपने बनाया अपना योग का स्थान, वहाँ बैठो, सारा दिन का छोटा सा एक चार्ट लिखो, उस गलती को बाबा के आगे समर्पित करो, अपने मन को साफ करो। तब बाबा कहते हैं धर्मराजपुरी में जाने से बच जाएंगे। मतलब क्या, अगर रात को सोने से पहले सफाई कर दी तो वो जो संस्कार है वो गहरा नहीं होगा, वो संस्कार बदलना शुरू हो जाएगा, इसलिए धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे। तो क्या हम आज से ये कर सकते हैं कि 5 मिनट सोने से पहले हमारा समय है? ये कर सकते हैं? किस किस ने अपने घर में एक छोटी सी जगह बनाई है जहाँ योग के लिए बैठते हैं? सब ने बनाई है ना। तो बिस्तर पे नहीं करना, उस जगह पर जाकर करना, ठीक है? चाहे वो इतना सा हमारा कोना होता है, लेकिन वहाँ जाकर ही बैठना है और वहाँ करना है। तो ये होमवर्क ज़रूर, जो बाबा हमें ये छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं ना, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ समाया हुआ है। तो रात को सोने से पहले करना है और ड्रिल ज़रूर करनी है। और एक होमवर्क है जो बाबा हर संडे की अव्यक्त मुरली में कह रहे हैं, और वो बाबा कह रहे हैं कोई भी आपकी इंसल्ट करे, कोई भी आपको गुस्सा करे, कोई भी आपको कितना भी कुछ भी करे, और फिर बाबा कहते एक बार नहीं बार बार करे, आपको उसको क्या देना है? क्या बोल रहे हैं बाबा हर अव्यक्त मुरली में? आपको उसको क्या देना है? बोलिए बोलिए, क्या देना है? दुआएं और शुभ भावना। किसी ने किया ये प्रयोग? आज से करना शुरू कर लें प्लीज़, है ना? क्योंकि सारा दिन में हमने अनेक लोगों के साथ रहना है, काम करना है, हर एक का अलग अलग व्यवहार है। जितना जितना कलयुग नीचे जाएगा, लोगों के व्यवहार भी थोड़े से और बदलते जाएंगे। जो हमने सोचा नहीं था कोई वैसा कुछ कर देगा या कह देगा। हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ से उन्होंने कहा और यहाँ से हमारी तरफ से दुआ गई उनको, 1 सेकंड में, पहले संकल्प में। तो बाबा ने कुछ महीने पहले एक मुरली में कहा, कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ इतना सा संकल्प करो कि वो बहुत अच्छे हैं। याद है? किसको याद है वो मुरली? वो बहुत अच्छे हैं, 3 वर्ड। क्या बोलना है? सिर्फ अच्छे से बोलो, क्या बोलना है? सिर्फ कौन बहुत अच्छे हैं? वो बहुत अच्छे हैं। बोलिए। और घर पे तो आप उनका नाम लेके भी बोलना, वो बहुत अच्छे हैं। और अगर ज़्यादा कोई तंग करता हो तो बोलना वो बहुत बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई बहुत 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 ज़्यादा तंग करना हो तो बोलना बहुत 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 अच्छे हैं। उतना अच्छे अच्छे बोलना है उनको। क्यों बोलना है? और उस मुरली में बाबा ने 3 स्टेप्स बताए थे। बाबा ने कहा जैसे ही सामने से कोई व्यवहार आता है, आप तुरंत संकल्प करो वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सेकंड स्टेप बाबा ने कहा जब आप ऐसा संकल्प करेंगे आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। मतलब यहाँ कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। फिर तीसरा स्टेप बाबा ने कहा आपके बहुत अच्छे वाइब्रेशन उन तक जाएंगे और वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। इसके लिए सिर्फ क्या करना है? सिर्फ इतना सा बोलना है वो बहुत अच्छे हैं। तो हमने किया नहीं होमवर्क वो, तो आज से करें, आज से करना शुरू करें। जिस दिन ये मुरली चली थी उस दिन सेंटर पर एक बहन आती है, उसके घर में बहुत बंधन है, तो उस दिन थोड़ा देर ज़्यादा रुक गई सेंटर पर, तो वापस गई तो उसको थोड़ी डांट वांट उधर से पड़ रही थी सामने से। तो कहती है बस मैं खड़ी रही सामने, मैं डांट सुन रही थी,
और मैंने मन में बोला ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। कहती जो डांट पूरा दिन चलती रहती, ताने चलते रहते, मेरे से बात नहीं करते, वो 5 मिनट में शांत हो गए और उसके बाद सारा दिन वो मेरे साथ नॉर्मल व्यवहार कर रहे थे, सिर्फ मन में ये बोलने से कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। भगवान जो बात कहता है ना, उसको एज इट इज़ करके देखो तो इतना मैजिकल अनुभव होता है। आप सिर्फ करके देखो कि आपके मन में किसी के लिए भी कुछ चलना शुरू हो ना, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, बस आप बोलना शुरू करो वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाता है, वो गायब हो जाता है यहाँ से बिल्कुल। सिर्फ हमें एक दूसरा गाना गाना है। कौन सा गाना है? गाओ गाना। कौन सा गाना गाना है? बस गाते जाओ। कैसे गाना है वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे। हर संडे की मुरली में आ रहा है, अभी कल के वरदान में भी आया था कि आपको दुआ देनी है, आपको शुभ भावना देनी है, क्योंकि इसी पर अभी हमारा पुरुषार्थ हिल जाता है। हिलता है ना थोड़ा सा, क्योंकि हम अकेले नहीं है ना, संन्यास में नहीं है, हम प्रवृत्ति में हैं, इतने सब लोगों के साथ सेवा कर रहे हैं। तो ये एक पुरुषार्थ ज़रूर करना है। लिख ले डायरी के ऊपर, क्या लिखना है? वो बहुत अच्छे हैं। 18 अक्टूबर की मुरली में बाबा ने कहा 2 मिनट भी अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो 2 साल जितना नुकसान है। 2 मिनट, 2 मिनट, वो भी डायरी के फर्स्ट पेज पे लिख लो। 2 मिनट इक्वल टू 2 साल। इसलिए 1 सेकंड भी नहीं गंवाना, तुरंत गाना शुरू करना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको पता है बचपन में हमें सिखाया गया था, किसी ने कुछ दिया तो शुक्रिया बोलो, थैंक यू बोलो। सिखाते हैं ना बच्चों को, 3-4 बार ही तो करना पड़ता है, उसके बाद तो वो बच्चा सीख जाता है कि जैसे ही कुछ मिला शुक्रिया बोलेगा। ऐसे ही हमको सिर्फ 3-4 बार प्रैक्टिस करनी है कि किसी ने कुछ कहा वो बहुत अच्छे हैं बोलना है। मुख से नहीं बोलना उनको सामने से आप बहुत अच्छे हो। ये दुआ कहाँ से देनी होती है? शुभ भावना दुआ। 3-4-5 बार प्रैक्टिस कर ली ना, उसके बाद तो वो अपने आप संकल्प क्रिएट होना शुरू हो जाता है और व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं चलते हैं। इतनी छोटी सी चीज़ इतने लाखों व्यर्थ संकल्प से हमको बचा देती है। ठीक है जी। 3 होमवर्क। कौन से होमवर्क? पहला होमवर्क क्या करना है? पहला होमवर्क, अरे सबसे मेन होमवर्क क्या था? पहला होमवर्क क्या है? सेंटर सुबह मुरली क्लास आना है 1 जनवरी तक सिर्फ, उसके बाद घर बैठना। प्रयोग करके देखो, वो जो आदत बदल गई है उसको फिर से बदलो। 1 महीना ही चाहिए होता है आदत बदलने के लिए। दूसरा क्या करना है? ड्रिल, हर घंटे ड्रिल करनी है। तीसरा क्या करना है? रात को सोने से पहले बाबा को अपनी गलतियाँ सौंपनी है, योग करके फिर सोना है। और चौथा क्या करना है? किसी के प्रति भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना, तुरंत बोलना वो बहुत 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 अच्छे हैं, और खुद अच्छा बनकर दुआएं देकर उनको भी अच्छा बनाना शुरू कर देना है। बाबा का बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।